हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज राम रिफ्रेंड और आज है आपका 19th ऑफ मई 19 मई और ये होने वाला है मेरे लद्दाख ट्रिप 2026 का एपिसोड नंबर 12, क्योंकि 10 में डाल चुका हूँ, 11वां अभी एडिट नहीं किया है, तो ये 12वां होने वाला है। और इस समय हम लोग हैं जिस्पा में और ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। देख लो आप लोग अपनी राइडिंग जैकेट वैकेट पहन रहे हैं, पैंट पहन रहे हैं, भाई सब पहन चुके हैं। समीर भाई एकदम फुल एडिट रेडी है। शूज़ मेरे को पहनने बचे हैं अभी और बाकी सामान वामान ऑलमोस्ट पैक है। ग्लव्स वव्स है, हेलमेट इधर रखा और बाहर के नज़ारे आप देख लो एक बार यहाँ से। भाई मस्त पहाड़ दिख रहे हैं, ये देख रहे हो, होए होए। इतना लेट नहीं करेंगे, आज हम लोग यहाँ से निकलेंगे मनाली होते हुए अटल टनल और कोशिश करेंगे कि दिल्ली पहुँच जाएं। अटल टनल होते हुए मनाली, अटल टनल होते हुए मनाली पहुंचेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि दिल्ली पहुंच जाए। और हाँ, ज्योग्राफी मेरी काफ़ी ख़राब है हमेशा से, तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, जल्दी से शूज़ पहनते हैं और निकलते हैं। और बाकी ट्रिप ख़त्म होने वाली है और ट्रिप के लास्ट में मैं एक ब्लॉग शूट करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि ओवरऑल ट्रिप पे कितना खर्चा आया और मेरी बाइक जो NS400 है उसने कैसा परफॉर्म किया, कितना खर्चा बाइक पे आया, कितना खर्चा मेरे खुद के ऊपर आया, कहाँ कहाँ हम लोग रुके, मतलब पूरी ट्रिप का एक डिटेल रिव्यू दूंगा कि एक व्लॉग आप देख के लद्दाख की ट्रिप प्लान कर सकते हो। तो लेट नहीं करते, निकलते हैं। थोड़ा ठीक हो गया अब। ग्लव्स मैंने चेंज कर लिए हैं, जो ग्लव्स मैं घर से पहन के चलाता राइनॉक्स वाले, अब वो मैंने पहन लिए हैं। रॉयल एनफील्ड के जो वो गर्म वाले ग्लव्स थे वो मैंने उतार दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे अब ऐसा उंगलियों पे ठंडी नहीं लगेगी। और रिफ्यूल दिखा रहा है 302 किलोमीटर कल हमने बाइक चलाई थी पहाड़ों पे, तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि ऐसे घुमावदार पहाड़ों पे 302 किलोमीटर बाइक एक दिन में खींच दी। और हम लोग निकले बहुत देर में थे, बहुत देर निकले थे, अगर आपने देखा होगा व्लॉग, तो अभी तो नहीं डाला मैंने व्लॉग, बट 12:30 बजे के आसपास हम लोग निकले थे घर से। कल हमने बहुत अच्छा खींचा था, 12:30 बजे निकले हम लोग और 300 किलोमीटर खींच दिया हमने। 300 ये देखो 302 किलोमीटर एग्जैक्ट। चले आ जाए वो लोग। इंटरकॉम कनेक्ट हो चुका है, एंगल सेट कर दिया मैंने। 3 पॉइंट पेट्रोल तो में दिखा रहा है, मेरे में दिखा रहा है 0 पॉइंट पेट्रोल और 0 रेंज आया नहीं ये लोग। हाँ 50 किलोमीटर चला जाऊंगा मैं, अभी रेंज आ जाएगी। अभी तो खड़ी थी ना टेढ़ी वहाँ पे। यार ये नदी अच्छी थी यार पीछे। हाँ रात में नहाना चाहो नहा सकते हो, फिर तुम लोग को नदी में से मेरी को खींच के निकालना पड़ता, सिल्ली बनी लाश। चाहते नहीं मैं लखनऊ सही सलामत पहुँचूँ है इतनी ठंड में नदी में नहाने के लिए भेज रहा हूँ। अबे गर्मी लग रही है यार। जय अबे चलो निकल चुके हैं हम लोग। पहला हाँ वहीं पे चाय वाय पी लेंगे। आज 11वां दिन है। बीच का अगर एक दिन हटा दे, जिस दिन हमने कुछ किया नहीं प्रशांत के घर पे, तो आज 11वां दिन है, क्योंकि मैं रोज़ का खर्चे का हिसाब कर रहा हूँ ना पेट्रोल वेट्रोल का। है तुम्हारा भी 11वां दिन, 12 एक दिन तुमने भी कुछ नहीं किया मेरे साथ में। वो दिन लाइफ से भूल जाओ, उस दिन हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ पड़े रहे रूम में। उस दिन को मैंने लाइफ से निकाल दिया है। डिकैथलॉन जाके हमने क्या खरीदा था, चड्डियाँ और क्या खरीदा था, लेकिन रेन पैंट खरीदी थी मैंने डिकैथलॉन से ही। ये चीज़ तो है। जिम में तो देखो जिस्पा से निकल चुके हम लोग।
मस्त एकदम गाड़ी भगाते हुए जा रहे हैं 40-50, तो भगाते हुए नहीं बोल सकते इसको। अटल टनल 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 58 किलोमीटर। कुल्लू 133 किलोमीटर। कुल्लू जाएंगे क्या हम लोग? अच्छा, तो देख लो अभी ये रास्ते हैं, यहाँ पे ये रास्ते हैं। फिर ठंडी लगेगी। हाँ, घूस देते होंगे वो लोग। हाँ, पैसा देते हैं, सब पैसा दे के बर्फ़ गिरवाते हैं वहाँ पे। रातों रात गिरती होगी ट्रक में। सुबह अरे बर्फ़ गिर गई, बर्फ़ गिर गई। पंछी नदियाँ गगन के झोंके। एक तो गाने की लाइनें नहीं याद रहती मुझे, क्या गाना था? पंछी नदियाँ और पवन के झोंके ना। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। वाह 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 वाह, मैं सिंगर बनता जा रहा हूँ। ओहो, लास्ट व्यू। ये सब व्यू अब तो मिलेगा नहीं कुछ समय बाद। फिर तो भाई लखनऊ का तो प्रशांत भाई कनेक्ट हो चुके हैं। छेड़ूलाल प्रशांत, एक्सपीरियंस छेड़ूलाल प्रशांत भाई, ये सब ब्लॉग में आ रहा है। तो भाई देख लो ये जिस्पा से मनाली का रास्ता कैसा है आपका, और काफ़ी घुमावदार रास्ता है, और हम उन घुमावदार रास्तों पे घूमते हुए आके जा रहे हैं। और काफ़ी घुमावदार रास्ता है भाई, काफ़ी घुमावदार रास्ता है। और ये देखो यहाँ पानी की धार, ओए हाय, कार आ रही है यहाँ पे। हाँ ठीक है, और ये बड़ी कार आ गई और ये छोटी कार आ गई, और ये पता नहीं क्या है, ये भी पता नहीं क्या है, सब कार ही हैं। कॉशन स्लाइड प्रोन एरिया है। ओ भाई साहब ये देखो ऊपर से छत की तरह नज़ारे। यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी है भाई। अब तक ट्रैफिक नहीं मिल रहा था हम लोग को भाई, तो हमारी लेन में घुसपैठ कर रहा है। और ये देखो सीढ़ीदार खेत आपके, और ये कैफ़े बना हुआ है, ढाबा और कैफ़े, न्यू हिमालय। तो यहाँ इस साइड आके ना कमर्शलाइज बहुत हो जाती है चीज़ें। अगर आप देखोगे तो कैफ़े वैफ़े बहुत सही हो जाते हैं। और जहाँ हम लोग रुके थे ना न्यूमा में, वहाँ पे चीज़ें कमर्शलाइज नहीं थी, घर बने हुए थे, उसी में आपको रुकना है, चीज़ें थी, होटल थे दूर, बट वहाँ पे आपको असली लेह लद्दाख दिखता है। यहाँ तो यार ये आपका पूरा कमर्शलाइज है चीज़ें।
लाइन से होटल, कैफ़े और सारी चीज़ें। और प्रशांत देखिए लीड करते हुए, प्रशांत लीड करते हुए जा रहे हैं। ये कौन सी गाड़ी है सामने जा रही है? हिमालयन जा रही है भाई। हिमालयन बहुत देखने को मिलते हैं यहाँ पे। नहीं हिमालयन तो नहीं है भाई, BMW थी भाई, GS, BMW GS थी। पहली BMW GS दिखी मुझे यहाँ पे पहाड़ों पे। ओहो, क्रेटा, आई मीन टू से क्रेटा। और देखो नीचे तक ये रोड जा रही है, तो हमें भी उधर ही जाना है। और यहाँ पे शॉर्टकट भी नहीं है, यहाँ पैदल वाले शॉर्टकट हैं, बाइक वाले शॉर्टकट नहीं है। आप बाइक से नीचे नहीं जा सकते शॉर्टकट लेके, एटलीस्ट मैं तो नहीं जा सकता। कहीं होंगे धुरंधर जो बोलेंगे भाई मैं तो चला जाता। ओहो, मस्त चला रहा हूँ मैं। और फाइनली बैक टू माय नॉर्मल ग्लव्स। मुझे और अच्छा लग रहा है। वैसे वो ग्लव्स भी बहुत अच्छे थे यार, बहुत बचाया यार उन्होंने ठंडी में। इन ग्लव्स में तो मेरे को मतलब हाथ वाथ मेरे जाम ही हो गए होते हैं। और बाइक देखो क्या मस्त लीन कर रही है। हाय yeah, nice, yeah, husky, husky, husky। बस प्रशांत को हस्की को देख के अपने कुत्ते की याद आ गई। प्रशांत कहेगा कुत्ते को कुत्ता मत बोलो। क्या बोलना है, क्या बोलना है उस कुत्ते को? भतीजा है मेरा, तुम्हारा बेटा है वो। थू ऐसे भतीजे पे। कौन सी बाइक है भाई ये? और सामने देखो भाई सामान कैसे लोड हो रखा है, पूरा सामान बंधा हुआ है। और मेरे ख्याल से बुलेट है ये, रॉयल एनफील्ड बुलेट। और यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है भाई। मतलब सामने से काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ रोड आपको खाली नहीं मिलेगी भगाने के लिए, आपको बहुत कॉशन के साथ चलना है, क्योंकि गाड़ियाँ वाड़ियाँ सामने से बहुत आ रही है यहाँ पे। और बुलेट 350 के साथ अच्छा एक चीज़ अच्छी है ना कि आप सिंगल चलाओगे उस बाइक को तब भी उतनी तेज़ चलाओगे। अगर आप डबल पे चला रहे हो, सामान लाद के चला रहे हो, तब भी उतनी तेज़ चलाओगे, क्योंकि टॉर्क बहुत है उस बाइक में, स्पीड उतनी रहेगी। और देखो सब उल्टी साइड से गाड़ी आ रही हैं। और बाहर के नंबर से बहुत बच के रहना है यहाँ पे, क्योंकि वो सब उल्टी लेन में चलाते हैं। यहाँ के लोकल लोग तो भाई पता है उनको कैसे चलानी है गाड़ी। और यहाँ पे रोड हो गई है ख़राब। और जैसा कि ये देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। चौड़े का पता नहीं, यहाँ पे मुझे लगता है गिरा है कुछ। अब तो साफ़ हो गया होगा ना। ये आगे तक है रोड ऐसी है, आगे अच्छी है। अबे हाँ देखो थोड़ी सी रोड थी ख़राब।
वापस से सही रोड आ गई है। तो वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा था, टूट फूट हुई थी, माइट भी वहाँ पे पत्थर उत्थर गिर गए ऊपर से, या फिर रोड चौड़ी कर रहे हो, या फिर रोड खिसक गई हो, बहुत चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़। और शीशा खोल के चलाने वाला नहीं है, ये देख लिया मैंने। थोड़ी देर के लिए मैंने शीशा खोला और भाई तुरंत धूल धक्कड़ के साथ में ठंडी हवा के थपेड़े। और ये राजस्थान नंबर, ओके। ओहो, ट्रैफिक मिल गया यहाँ पे, देखिए जाम मिल गया। जाम लगा है क्या? अच्छा, वहाँ पे कुछ बन रहा है। पेट्रोल ना मेरा भी ख़त्म होने वाला है। बंद हो रही है क्या गाड़ी? बंद हो रही है क्या गाड़ी? हाँ तो पहुँच जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं है। हाँ नहीं नहीं, चलने दो, न्यूट्रल करके छोड़ने में रिस्क रहता है थोड़ा सा। गाड़ी फ्री रहती है, गाड़ी फ्री रहती है ना न्यूट्रल पे। वो सामने से ट्रक आ रहा है और देख लो भाई, जाम मिलना शुरू हो गया है। और ये देख लो भाई टर्न, अभी तक जाम हम लोग को कहीं नहीं मिला, अब यहाँ से मिलना शुरू हुआ। तो जैसा मैं बोल रहा था कि ये जगह मनाली नाली बहुत कमर्शलाइज हो गई हैं भाई। यहाँ आपको अच्छी खासी भीड़ मिलेगी, जाम मिलेगा, सारी चीज़ें, तो वो चीज़ है। तो असली पहाड़ आपको एक्सप्लोर करने हैं तो जाना पड़ेगा आपको लद्दाख, है कि नहीं अविनाश? मनाली में कुछ बचा नहीं है भाई, सूखे पहाड़। देख लो यहाँ पे भी रोड टूटी है, तो वो कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा है, उसकी वजह से जाम और मिल रहा है। क्योंकि रोड जगह जगह टूट गई हैं, बन रही हैं, टूट गई हैं, बन रही हैं, तो उसमें वहाँ पे सिंगल लाइन हो जा रही है। सामने से लोग आ रहे हैं, पीछे से लोग आ रहे हैं, तो रुकना पड़ जा रहा है। इसके अलावा भीड़ भी बहुत है, देखो। भाई साहब, ये जहर इंसान रोड पे बैठा है भाई, पलथी मार के रोड पे बैठा था, देख रहे हो? हाँ भाई, बाइक वाले को मार देगा, कार वाले से मर जाएगा। क्या इंसान है भाई, कौन करता है भाई ऐसा? आप पहाड़ पे टर्न पे, वो भी रोड पे बैठे हो, ब्लाइंड टर्न के दिखे बिना आदमी मोड़े और ठाक। और ये गई हिमालयन नहीं, सॉरी, स्क्रैम्बलर 411। यार स्क्रैम्बलर 440 नहीं दिखती कहीं ना, वो शायद रिकॉल कर ली थी रॉयल एनफील्ड ना दोबारा, अब आने वाली है ना दोबारा शायद। वो कुछ दिक्कत थी उसमें यार। हाँ यार, मैंने वो चलाई थी ना, मैंने स्क्रैम 440 जो आई थी, मेरे को तो बड़ी पसंद आई थी यार चलाने में। याद है अविनाश, हम लोगों ने रिव्यू किया था, बहुत सही लगी थी गाड़ी वो। पहाड़ों के लिए वो गाड़ी अच्छी है, हाईवे के लिए नहीं अच्छी, बट पहाड़ों के लिए अच्छी है वो गाड़ी। हाईवे के लिए तो अंडर पावर है। हाँ, HP नंबर। तो भाई देखो, चले जा रहे हैं हम लोग। और अभी तक जितने रास्तों पे हमने चलाया वहाँ एटलीस्ट ट्रैफिक नहीं था, घुमावदार रास्ते बहुत ख़राब थे, बट यहाँ पे ये मैन मेड डिफ़िकल्टीज़ है हमारे पास कि रास्ते अच्छे हैं, पर ट्रैफिक बहुत है भाई, बहुत गाड़ियाँ, सामने से लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं। नाइस। और भाई देखो, कुछ ज़्यादा पास हो तुम गाड़ी के, दूर हो जाओ थोड़ा। धीरे क्या कर रहे हो अविनाश, हाथ देने के साथ? अरे तो तुम क्या धीरे कर रहे हो भाई, पीछे से आदमी आ रहा है पार करने के लिए। तो
तो देख लो कीलोंग 3 किलोमीटर है जहाँ पे हमको मिलने वाला है पेट्रोल, और 322 किलोमीटर मेरी बाइक चल चुकी है कल से। देख लो आप, अभी दिखा दूंगा मैं आप लोग को। और अभी भी रेंज तो नहीं दिखा रही, बट अभी चलेगी कुछ। तो मतलब 300 प्लस रेंज मेरे को NS 400 में मिल रही है। वो भी तब जब हमने बीच में काफ़ी हार्डकोर ऑफ रोडिंग की। वो जो आपका पूरा लूप्स था, कौन सा लूप्स था, हाँ गाटा लूप्स के हार्डकोर ऑफ रोडिंग, चढ़ाई, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने की है। वहाँ माइलेज गिरता है। उसके बाद भी ये 322 मतलब लगभग 350 का हमें मिल जाएगा इससे रेंज। तो ये एक अच्छी रेंज है, मैं कहूँगा 12 लीटर के टैंक के साथ। क्या रेंज नहीं दिखा रहा अब? हाँ रेंज ख़त्म हो गया। वो मेरा रेंज 60 किलोमीटर के बाद ख़त्म हो जाता है। लास्ट शो वही करता है 60-60 उसकी, है ना? नहीं, एवरेज सेम नहीं दे रही है, रेंज सेम दे रही है। एवरेज नहीं सेम दे रही, रेंज सेम दे रही है। हाँ हाँ सही दे रही है भाई। तुम्हारा 13 लीटर है ना टैंक? हाँ सही है भाई। पहाड़ों पे माइलेज बड़ी बाइकों का सेम ही हो जाता है। तुम्हारी का माइलेज बल्कि चढ़ाई उड़ाई पे ज़्यादा अच्छा माइलेज निकालेगी, क्योंकि पावर ज़्यादा है उसमें, टॉर्क ज़्यादा है। जल्दी से पहुँचे पेट्रोल टैंक। तो वही मेरे को 30 का ही माइलेज मिल रहा है, मान लूँगा मैं ऑन एन एवरेज। ये निकला मेरे बगल से, और क्या, मेरे को ओवरटेक करते हुए निकला अपनी अप्रीलिया RS 457 पे। ये कहाँ गया? समीर कहाँ गया? ठोकने वाला था बस, समझ लो। हाँ यार, वो साइड से निकालता तो ख़राब है। नाइस। चलते हैं यार, पेट्रोल पंप आता है तो ऑन करता हूँ। यहाँ पे ट्रैफिक दिखाने का क्या ही फ़ायदा, बट देख लो आप, ये जा रही है जिमनी 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 जिमनी। आजा आजा आजा। यार तुमने एक चीज़ नोटिस की, जिमनी बहुत है यहाँ पे। थार दिखावे के लिए ज़्यादा है। एक्चुअल पहाड़ों की गाड़ी जिमनी है, क्योंकि हल्की गाड़ी है, पावर अच्छा खासा है उसके अंदर, माइलेज अच्छा है, तो पहाड़ों के लिए बहुत सही गाड़ी है। और छोटी गाड़ी, चौड़ी नहीं उतनी, निकल जाती है। हाँ वो जो बंदा होटल में था ना, हाँ गोरखा थी, उसके पास रेड कलर का सामान निकाल रहा था सुबह। हाँ तो तुम भी गोरखा ले लो। तो कब ले रहे हो गोरखा तुम? गोरखा पे पीछे बाइक माउंट हो जाएगी? नहीं भाई, तुम जानते हो, गाड़ी लेनी है तो वो लो यार, वो इसूजू या हाइलक्स। हाँ उसमें भाई 4 इसूजू अलग है, हाइलक्स अलग है, मतलब देखने में सेम है, सेम गाड़ियाँ कैटेगरी की। यो पेट्रोल पंप आ गया, इंडियन ऑयल फाइनली। और इससे पहले हमने कहाँ पे फ्यूल भरवाया था? इससे पहले हमने न्योमा में फ्यूल भरवाया था, और 326 किलोमीटर चलाने के बाद हमें पहला पेट्रोल पंप मिला है। देख लो आप, अगर आपको दिख रहा होगा तो मतलब भाई इधर से अगर आप न्योमा जा रहे हो तो इधर से भी ऐसे ही चलाना पड़ेगा।
ने और 98 पॉइंट कुछ रुपए का पेट्रोल था और 946 रुपए का पड़ा पेट्रोल मेरी बाइक में। 360 अभी रेंज दिखा रहा, भी बढ़ जाएगा, बट देती एक्चुअल इतना ही है। जो सच बात है वो 360 का ही रेंज ये दे रही है फुल टैंक में। मैंने चला के देख लिया, अगर आप एकदम घसीट नहीं रहे हो बाइक को तो ये 360 की रेंज दे देती है फुल टैंक में, जो कि एक अच्छा है। वही 30 का माइलेज, मतलब ओवरऑल 30 का माइलेज निकल रहा है, तो अच्छा माइलेज है भाई। बाकी कहीं पे पीछे वाले ब्रेक्स जो हैं वो मेरे को चेक करवाने हैं इसके, तो हाँ, तो कहीं देखो अगर रुकने को कोई मैकेनिक मिले तो। कहीं रुकते हैं यार, आज शॉप ऑपो चाय वाय भी पिया जाए। सामने देखो नदी आ रही है, नदी है भाई, वाटरफॉल नहीं है वो। वाटर बह रहा है, फॉल नहीं हो रहा कहीं से वहाँ पे। अविनाश बता रहा है वाटरफॉल वाटरफॉल। और चल रहे हैं हम लोग। तुम लोग कहाँ हो? अबे 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 हमारा लीडर छूट गया पीछे, ध्यान नहीं दिया। तालियां तालियां, क्या क्रू है, लीडर को छोड़ के भाग आया। कोई नहीं, हमारा लीडर कैपेबल है, पकड़ लेगा अभी अपनी अप्रीलिया RS 457 47 PS पावर एंड हाँ 43 पॉइंट एक्चुअली कुछ है, 43 पॉइंट कुछ न्यूटन मीटर टॉर्क एक्चुअली। पावर भी 47 से थोड़ी ज़्यादा ही है ना, 47.6 है शायद। कमेंट करके बताइएगा आप लोग अप्रीलिया की पावर एंड टॉर्क। और आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है, जल्दी हमारे ग्रुप में एक और अप्रीलिया आने वाली है ना अविनाश? अपने ग्रुप में एक और अप्रीलिया आने वाली है। क्यों अप्रीलिया नहीं आएगी? किस कंपनी की है वो किस कंपनी की है? हाँ तो ट्यूनो किस कंपनी की है? अरे मैंने बोला कि RS 457 आएगी, नहीं ना? टांडी आ रहा, टांडी। बस थोड़ी देर ऐसे चलूँगा, फिर अंदर की जैकेट भी निकाल दूंगा मैं, जो पहन रखा हूँ मैं। उस भाई हवा जो चल रही है ना, हवा लग रही है, उससे मुझे लग रहा है कि अगर वो जैकेट मैंने अंदर ना पहनी होती तो ठंडी लग रही होती अभी। यार तुम हॉट हो, तुम्हें ठंडी कहाँ लग सकती है? तुम बनियान में भी बाइक चलाओगे तो तुम्हें ठंडी नहीं लगेगी, बट हम नहीं है उतने हॉट, हमें लग जाती है ठंडी, और मुझे ठंडी ज़्यादा ही लगती है। और ये कोई गेट है जिससे हम बाहर निकल गए। मैं पीछे मुड़ के नहीं देख पाऊँगा, पहाड़ों पे पीछे मुड़ना बहुत रिस्की हो जाता है, 1-2 बार सीख चुका हूँ मैं। 1 मिनट के लिए देखो, नज़र हटी और सामने मोड़ आ जाती, देखो देखो आ ही गई ना। हाँ भाई, रोड टूटी आगे मोड़ पे देख के, है ना? क्या हो गया दोस्त? ये अपशब्द क्यों निकाल रहे हैं आप? हमारे ग्रुप के लीडर है, इन्होंने अभी कुछ हाँ गाड़ी आ रही सामने से, दिख ही रही होगी वैसे तुम्हें। ट्रक आ रहा है बहुत धीरे धीरे, हौले हौले, और रोड टूटी आ गया। देख रहा हूँ रास्ता।
आ जाओ डीएल वालों, ये दिल्ली वाले सब ऐसे ही होते हैं, है ना प्रशांत? दिल्ली वालों से बढ़िया कोई चला दे तो आगे बोलो, बोलो आगे बोलिए भाई। दिल्ली वालों बुरा मत मानना, ये हमारे लीडर प्रशांत है, इनकी थोड़ी झुलसाने के लिए मैं बोल देता हूँ कभी कभी, क्योंकि ये भी डीएल दिल्ली वाले हैं। मनाली 110 किलोमीटर है अभी। तो मनाली 110 किलोमीटर है। रात को तो मैं जल्दी हो के आ गया था। वो कुछ और था क्या, मनाली नहीं था? ये प्रशांत तुम्हें पहले से कैसे पता चल गया कि गाड़ी आ रही है? तुम्हारे पास एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी है क्या प्रशांत? प्रशांत के पास है एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी, उसने पहले ही लात कर दिया था, उधर गाड़ियां भी दिख भी नहीं रही थी। है तो एचपी का यार वो। ये देखो कुछ तो लिखा है इधर, सीसलू मनाली 108। हाँ है भाई, मनाली 108 किलोमीटर है। रोड टूटी है भाई। जिमनी की यार, कौन कहता है मारुति जिमनी नहीं बिकती भाई? लाइन लगी है यहाँ पे जिमनी की। पूरे इंडिया की सारी सेल यहीं पे है। हाँ ये तो है। अबे यार ये क्या कर रहा था मैं इतनी देर से? मैं जान तो प्रशांत तुम पीछे थे ना, और सामने ये था, इसकी सिर्फ टेल लाइट दिख रही थी अप्रीलिया की। मैं इतनी देर से प्रशांत समझ के इससे बात कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ ये साला प्रशांत बीच बीच में बोल क्यों नहीं रहा? तुम पीछे हो जा रहे होगे तो नेटवर्क कम हो जा रहा था। कह रहे सामने ये बोल क्यों नहीं रहा? फिर ये गरिया इतना किसको हो रहा है? सामने तो ऐसे कोई दिक्कत आ नहीं रही, पर तुम थे ही नहीं, तुम तो पीछे थे, अलग ही लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, और मैं क्या समझ बैठा तुमको? सही है, सही है, सही है। चेक आउट दिस गाइस, पेड़ ही पेड़ है यहाँ पे, और जगह का नाम प्रशांत बता रहे हैं लाहौल। लाहौल अब पता नहीं सही बता रहा नहीं बता ना। सिस्सू पुलिस थाना है, तो इस साइड में देख लो। ओए होए पेड़ चले गए सारे के सारे, बट इस साइड में देखो नदी चल रही है, और इस साइड में हरियाली है। इतनी हरियाली भाई लद्दाख से आने के बाद अब दिख रही है। और वो जो पीछे पेड़ थे ना, जहाँ मैंने इंग्लिश बोली थी, चेक आउट दिस गाइस यो, तो वहाँ पे तो मज़ा ही आ गई थी भाई। और कई बार यार ऐसा होता है, ये देखो झरना, ओए होए, तो कई बार ऐसा होता है कि एकदम से ऐसा कुछ दिख जाता है ना कि कैमरा ऑन करना इंसान भूल जाता है, उसकी खूबसूरती में खो जाता है। फिर जब तक याद आता है कि भाइयों को भी दिखाना है अपने, तब तक वो आधी चीज़ें गुजर चुकी होती हैं। बट कोई नहीं, ये देखो यहाँ पे भी देखो पेड़ वैसे ही लगे हुए हैं। वहाँ पे ज़्यादा अच्छे पेड़ थे, बट ये भी हैं। ये देखो भाई साहब, ओहो। और इसके अंदर जाओ, फ़ोटो वोटो खिंचवाओ, मज़ा ही आ जाएगी। बट हम जाएंगे नहीं अंदर, क्योंकि हमारी बाइक वहाँ तक जा नहीं पाएगी। यहाँ देखो भुट्टा बेच रहे हैं सब। अमेरिकन भुट्टा है क्या वो? शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, ऑलवेज अलर्ट, अवॉइड एक्सीडेंट। तो यहाँ पे नॉर्मल कोट्स लिखे हैं। वो लद्दाख के जो BRO वाले ना, वो जो क्रिएटिव कोट्स थे वो मिसिंग है यहाँ पे। बाकी देख लो हरियाली ही हरियाली है। पहाड़ पे इतनी हरियाली, और इस कलर की हरियाली तो लद्दाख में देखने को तरस गए थे। वहाँ हरियाली भी होती थी तो वो हरी से ज़्यादा पीली लगती थी, सूखी हुई एकदम। कोल्ड डिज़र्ट लद्दाख। एंड सामने से कोई आ रहा है, बस वाला आ रहा है। ओ भाई साहब JCB आ रही है।
1 व्हीकल एट अ टाइम लिखा हुआ है। बाइक 2 जा सकती हैं, डोंट माइंड। कार वार एक बार में एक ही ले जानी होती है। और ये पूरा लोहे का ब्रिज है, अपन पार कर चुके हैं। ओए होए, नदी देख लो इधर। यहाँ पे कुछ राइडर्स हैं। खच्चर। और आगे से पूरी लाइन आ रही है गाड़ियों की, जकीरा, बाइक्स, कार। ओ देखो कितने छोटे छोटे 4 व्हीलर। कहीं कुछ ये ट्रैफिक से बाहर निकलने के बाद चल भूख तो लग रही है। 11 बज गया भाई। लखनऊ में तो इस टाइम तक मैं सो ही रहा होता था, यहाँ उठ गया हूँ तो भूख भी लग गई है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उठ गया हूँ पेट सोता रहे। मेरे टाइम तक पेट को अब उठना चाहिए था, तो आराम से 1-2 घंटे बाद खाना खाता। और हो क्या सेक्सी लग रही थी भाई। एडवेंचर थी KTM की, ब्लैक कलर में, बट फुल लोडेड थी और बहुत प्यारी लग रही थी। और ये देखो, भेड़ों के बीच में बकरियां भी हैं क्या? सारा भेड़ है, भेड़ बकरी दोनों है ना इसमें। हाँ, भेड़ और बकरी दोनों है। वही मुझे लग रहा था कि 2 वैरायटी दिख रही है इसके अंदर। क्या इन लोगों को पता होगा भेड़ और बकरियों के हम दोनों अलग अलग वैरायटी हैं? मतलब ऐसा कुछ करते होंगे ये लोग कि तू भेड़ है, तू बकरी है, तू मेरे पास मत आ। डिस्क्रिमिनेशन। प्रशांत भाई, ओहो मैंने तो इंटरकॉम बंद कर रखा है, सॉरी। अब ऑन हुआ इंटरकॉम। यार प्रशांत भाई, एक क्वेश्चन है। ये जो बगल से अभी झुंड गया है, इसमें भेड़ भी थी बकरी भी थी, तो क्या ये आपस में डिस्क्रिमिनेशन करती होंगी कि तू भेड़ है मैं बकरी हूँ, तू इधर मत आ, तू छोटी है मैं बड़ी हूँ? इनको नहीं पता कि मैं भेड़ हूँ मैं बकरी हूँ। और निकल चुके हैं आगे हम लोग। ये सारे डिस्क्रिमिनेशन इंसानों में ही है क्या? ये भेड़ बकरियां नहीं कर रही होंगी आपस में कि तू भेड़ है, तू छोटी जात की है, या फिर तू बड़ी जात की है? ऐसा कुछ नहीं ना। ये अपने में ही होता है ना, अपने में ही होता है ना। तू ठाकुर है मैं पंडित हूँ, तू लाला है मैं यादव हूँ। हाँ 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 हाँ, सही बोल रहा है। क्या मैं सबसे पीछे हूँ? नहीं नहीं, संदीप भाई थे मेरे से पीछे। और यहाँ रेत वेत पड़ी हुई। यहाँ पीछे वाला ब्रेक मेरी गाड़ी का नहीं चल रहा। मेरी गाड़ी के पीछे वाला जो ब्रेक है, तो ब्रेक ऑयल लीक हो गया, तो ब्रेक नहीं लग रहे पीछे वाले। आ गया आ गया आ गया। मैं थोड़ा भेड़ बकरी देखने लग गया था। मेरे दिमाग में वो सोच ख्याल आ गया था, वो दोनों के इतना साथ में देखकर। वो देखो भाई साहब, नीचे हरियाली ऊपर सफ़ेदी, और वो सामने से बड़ा सा ब्रिज दिख रहा है, और ये नदी। हा हा। अच्छा, यहाँ की नदी में नहा सकते हैं ना? यहाँ ठंडी नहीं लगेगी उतनी, क्या बोलते हो? हाँ यार, हर काम देश के नाम। इतनी बड़ी दीवार क्यों खड़ी कर दी यहाँ पे? अटल टनल आ गई क्या? कहाँ है वो जो घर जैसा बना है?
अटल टनल रोहतांग। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अटल टनल में। और ये अटल टनल में इतना भीड़ कैसे है? उस साइड तो फाइनली हमारा लद्दाख का सर्किट हो रहा है और हम आ गए अटल टनल पे। तो ये अटल टनल कितने किलोमीटर लंबी है? वो जो हमें रास्ते में दिखी थी उनसे लंबी है? हाँ। अच्छा, ये टनल किसी टाइम पे सबसे लंबी रही होगी। ये टनलों की खारदुंगला है ना? वो मुकाम इसने हासिल किया था। ओ भाई साहब, ओए होए भाई, क्या सेक्सी बना रखी है यार ये टनल। और ठंडी क्यों लग रही है? कुछ दिल्ली की टनल से इसको सिखाओ भाई, गर्म दो इसके अंदर। और ये ब्रेक क्यों मार रहे हो तुम लोग? टनल के अंदर कौन ब्रेक मारता है यार? यहाँ कौन सा बगल से जानवर आ रहे हैं? क्या कम रहता है भाई? जितने कम ऑक्सीजन में हम लोग हो आए हैं ना, टनल में बहुत ऑक्सीजन उस हिसाब से। और ऑन योर राइट, वो भगा गए। क्या बात कर रहे हो? टनल में चालान कटता है क्या? तो धीरे चलाएंगे हम भाई, हमें चालान नहीं कटाना है। ऑलरेडी बहुत चालान कटे हुए इसके, सारे चालान ओवर स्पीडिंग के कटे मेरे। माफ़ भी नहीं करा सकते कोर्ट में। बोल दूँगा ठंडी लग रही थी। कोर्ट वाले पूछेंगे इतनी जल्दी क्या थी अटल टनल क्रॉस करने में? ठंडी लग रही थी। मुझसे दोस्तों ने कहा था अटल टनल के उस पार जाते ही गर्मी आ जाएगी। ये हिमालयन जा रही है, आराम से जा रहा है बंदा हिमालयन लेके। मारा मैंने पास, उसको एकदम चौका-चौंध कर दिया। अपने वाले तो आगे निकल गए मुझे लग रहा है। वो लोग एकदम हो गए हवाई जहाज। साठ के ऊपर चालान कटेगा। तो देख लो भाई अटल टनल, जो नहीं आया देख लो भाई। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पे टनल बनाई गई। और भाई उनको मैं बहुत मानता था, मतलब मानता हूँ, बट अब है नहीं तो था बोला जाएगा। तो अब उनके नाम पे जो टनल बनाई गई उससे होके मैं गुजर रहा हूँ। और भाई टनल देख के ऐसा लग रहा है ना, मूवीज़ में नहीं होता स्पेसशिप के लिए बना रहता है रास्ता, उसमें से उड़े आती हैं एग्जिट। और काफ़ी देर से चल रहे हैं हम, काफ़ी लंबी टनल है ये। और ऑलमोस्ट ठंडी को पीछे छोड़ते हुए जाएंगे हम लोग, ऐसा बोला जाता है। टनल क्रॉस करते ठंडी ख़त्म। अगर ये सच है तो मुझे वहाँ पे अपनी जैकेट उतार के अंदर का जो थर्मल है वो निकालना पड़ेगा, अगर सच में ठंडी ख़त्म हो जाएगी तो। और अविनाश बताता रास्ते में कोई जगह आती है जहाँ पे अभी बर्फ़ पड़ी है। कौन सी जगह थी अविनाश वो, जहाँ रास्ते में वो पैसा दे के बर्फ़ पड़वाते हैं? बता ही नहीं रहा भाई, क्योंकि मैं निकलने नहीं दूंगा। जब ट्यूनो ले लेना तब निकलना आगे, और जब ट्यूनो ले लोगे ना और आगे निकल लोगे तो रुकवा के ट्यूनो ले लूँगा तुमसे मैं।
लो अविनाश जल्दी ट्यूनो लो यार, चलाने को मिले ट्यूनो हमको लखनऊ में 2-3 दिन घुमाएं हम भी। 2-3 दिन तो घुमाने के लिए मिल जाएगी ना, नहीं मिलेगी क्या? ढाई किलोमीटर की टनल और बची है, और भाई चिकनी टनल है, नीचे देखो पानी वानी पड़ा है आराम से एकदम। यहाँ फिसले तो बहुत दिक्कत होगी। हाँ हाँ आराम से, ज़्यादा तेज़ में चलाओ, बारिश नीचे पानी भी वो है, और मेरे पीछे वाले ब्रेक पता है तुम्हें काम नहीं कर रहे तो रिस्क रहेगा अगर मैंने झटके से ब्रेक मारा तो। अरे वो ख़राब हो गई होगी गाड़ी। निकले जा रहे हैं हम लोग। ढाई सौ स्पीड 40 हो गई यहाँ पे। साउथ पोर्टल 0.5 किलोमीटर, आधा किलोमीटर बचा है, 500 मीटर बचा है अटल टनल। और देखो रोशनी दिख रही है, और लास्ट में टर्न दे दिए ये लोग, लास्ट में टर्न दे दिए ये लोग। ये देखो टर्न है, और यहाँ रोकना मना है। वो थैंक्स फॉर विजिट अगेन, क्या आगे ही आप रोक सकते हैं, उससे पहले नहीं रोक सकते, वरना देखो आर्मी के बंदे हैं वो आपको ठोक देंगे। कहाँ गए ये लोग? हमारे बंदे कहाँ गए? फ़ोटो खिंचवाने वाले थे हमारे बंदे। और भाई आ गए हम लोग बाहर अटल टनल से, अटल सुरंग रोहतक। भाई मज़ा आ गई, यहाँ फ़ोटो ली जाएगी। वह देख लो हम लोग आ चुके हैं अटल टनल के इस पार, और इस पार ठंडी ऑलमोस्ट गायब है, उधर बर्फ़ देखने को मिल जाएगी आपको, पर ठंडी उतनी नहीं है। ये देख लो आप अटल टनल यहाँ से है, स्टार्ट हो रही है, और भाई पीछे के नज़ारे देख लो। तो ये जो पूरी पर्वत दिख रहे हैं ना आपको बर्फ़ से लदे हुए, उनको क्रॉस करके उस साइड ले जाती है आपको अटल टनल। तो भाई हो गया अटल टनल की फ़ोटोबाजी, रील बाजी। अब यहाँ से हम निकलेंगे। और सामने एकदम भीड़ आ रखी है। यहाँ से निकलने वाले हम लोग। और आज काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हम लोग को तय करनी है, क्योंकि पूरा दिल्ली तक जाने वाले हम लोग। और देख लो भाई रोड की हालत कैसी है। ठीक है यहाँ पे तो, यहाँ पे एक ही दिक्कत है कि गाड़ियाँ बहुत आ रही हैं, भीड़ बहुत है, ट्रैफिक मिल रहा है। बाकी तो रोड अच्छी है यहाँ पे, अच्छी है, चौड़ी है, ज़्यादा टूटी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हैं। बट भैया की भीड़ बहुत है। और इधर देख लो भाई पेड़ ही पेड़, इतने पेड़ कब देखे थे लास्ट टाइम याद भी नहीं आ रहा। शायद लद्दाख जाने से पहले, लद्दाख जाने से पहले ही देखे थे इतने पेड़ लास्ट टाइम।
वाइज़र बंद करके चलाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार सामने वाले, जब आप कंटिन्यूअस किसी बाइक के पीछे चलते हो ना ग्रुप में ही, तो उसकी बाइक से हो जाता है कई बार कि बाहर आ जाए कंकड़ वंकड़, तो वो चीज़ है। और निकलते हुए हम लोग, और आपने देखा होगा कि इस ग्रुप में राइडर्स कितने ज़्यादा सेंसिबल है भाई। नोटिस किया होगी आपने, हम लोग इंटरकॉम पे भी कनेक्ट है, बातें बताते भी रहते हैं गाड़ी आ रही है वो, और इशारे भी करते रहते हैं क्योंकि 2 बंदों के पास इंटरकॉम नहीं है। तो अगर आप देखोगे कि किधर से गाड़ी आ रही है, उधर लेग से सिग्नल देना, हाथ से सिग्नल देना, गड्ढों का, ये सारी चीज़ें कंटिन्यूअस पूरी राइड में हमने की है। तो ये एक चीज़ है कि मतलब मैं खुद को भी प्राउड फील करता हूँ कि मैं ग्रुप के साथ में आया हूँ इस, जहाँ पे सारे राइडर्स इतने ज़्यादा मैच्योर हैं एंड इतना सही से आए हुए हैं। वरना नॉर्मली आप जाओगे ना ट्रिप पे ग्रुप के साथ, कुछ ना कुछ हो ही जाता है भाई, आपस में ही भसड़ कर लेते हैं सब। बट यहाँ पे देखो कितने प्यार से सारे राइडर्स चले हैं एंड सही है यार। नज़र ना लगे दिल्ली पहुँच जाए उसके बाद बोलूँगा ये सब मैं। हाँ, बोल दो साला मामला ख़राब हो जाता है। किसकी हरकत पसंद नहीं आ रही? मेरी हरकतें पसंद नहीं आ रही तुमको? हैं? लड़ाई कर ले, लड़ाई कर लेते हैं अभी, हैं? दिल्ली से पहले लड़ाई कर लेते हैं आप। ऐसे कैसे बिना लड़ाई के चले जाएंगे वापस? कुछ तो ड्रामा होना चाहिए, मेलोडी, कुछ तो बवाल होना है ग्रुप में भाई। मनाली मोमोज, मैं बोल रहा था लोगों को कि इतने पेड़ लास्ट टाइम कब देखे थे याद भी नहीं आ रहा है कि नहीं? Someone is on call. Peep peep, don't sleep. भाई ये ऊंचे ऊंचे पेड़ है, कितना अच्छा लग रहा है ना ऐसे पेड़ों में आके। हाँ अल्लाह खुश। किसका फ़ोन आया था? हाँ वो बोली है ना पैसा बताओ। हाँ वो TVS का कुछ है। कौन कौन सी? हाँ बहराइच, वहाँ पे कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है। मैं भी बोल दूँ क्या बहराइच लखनऊ? सीतापुर तो बहुत दूर है भाई। और ये ब्रिज क्रॉस कर चुके हम लोग। टाइम कितना हो रहा है? अभी तो 12 नहीं बजा यार, शाम हो गई यहाँ पे। हैं? आहट में आ गए हम लोग, आहटों में आ गए हम लोग, आहटों में। कौन सी वैली? जहाँ पैसा दे के बार गिरवाते हैं भाई। सोलांग वैली पहुँचने वाले हम लोग। सोलांग वैली ये देखो, प्रो इन द सर्विस ऑफ द नेशन, सल्यूट। गड्ढे हैं टनल में, मतलब शुरू में गड्ढे थे टनल के स्टार्ट में, टनल के अंदर नहीं थे। तो रोकना है गाड़ी, स्पीड में मत जाना। तो यहाँ हम लोग रुके हैं। तो वहाँ कहाँ ले जा रहा है गाड़ी है?
यहीं लगाते भाई, वहाँ दिखेगा नहीं ना अपने को टैंक बैग वैन बैग। और बैठना किधर, उधर बैठना है इधर बैठना है? अरे मतलब अपने को तो कहीं बैठने की जगह होगी ना उसमें। देख लें ज़रा, देख लूँ। इधर है बैठने की जगह, इधर है तो गाड़ी इधर है, देख रहा हूँ मैं। वही मैं भी करने जा रहा। मैं इधर घुसा रहा अंदर। कहाँ लगा दे बाइक? यहाँ लगा दे, यहाँ जगह है लेकिन भरोसा नहीं, बैक करते समय कुछ कर दें ये लोग तो। यहाँ इधर लगा दें, यहाँ लगा देते हैं, यहाँ इधर लगा दो साइड में। यहीं लगा देते, बैक करके ना ऐसे ऐसे लगा देते हैं। यहाँ पे जगह है काफ़ी। हाँ रुक जाओ, यहाँ पे जगह है काफ़ी, रुक जाओ। हाँ सीधी इतनी जगह है, क्यों दिक्कत है? ना तो यहाँ बाइक लगा दी हमने। तो भाई नाश्ता वाश्ता कर चुके हैं हम लोग, खाना खा लिए, नाश्ता कर लिए, कुछ तो बोलेंगे। बट यार यहाँ पे ना ये जगह देख लो आप भाई, बहुत थोड़ा खाना देते हैं यार। एक प्लेट में 4 पूड़ी थी, छोटी छोटी। बहुत बुरा लगा मुझे। आपके टैंक बैग में जगह है? नहीं, जैकेट रखने जा रहा हूँ उसमें मैं। जैकेट के बीच में पहले देख लें जैकेट आती है कि नहीं आती अभी तो। देखते हैं जैकेट इसमें आएगी नहीं आएगी। मैं मैप लगा लेता हूँ। लगा लो। मेरे को वो चाहिए लेकिन ये चार्ज करना है। चलो देख लो क्या क्या रखा हुआ है इसके अंदर। आ जा भाई टैंक बैग में प्लीज़। थोड़े 500 किलोमीटर जाना है। 550 यहाँ तो ठीक लगा दो। भाई थक गए यार, पैकिंग करते करते थक जाते लौंडे। और मैं भी क्या ही बताऊं। तो निकल रहे हैं। निकल चुके हैं। अब फिर से इन्हीं रास्तों पे, इन रास्तों पे आ गए हैं।
भाई पहाड़ों का दिखाऊंगा, फिर दिल्ली का दिखा दूंगा मैं सीधे। बीच में एक्सप्रेसवे पे कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हुई तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, वैसे तो ऐसा कुछ होना नहीं है और ना ही हो कुछ इंटरेस्टिंग एक्सप्रेसवे पे तो अच्छा है, समझ रहे हो ना आप। घूम के चलो। इन रास्तों पे ओए होए। तो ये लास्ट रोडें हैं कुछ घूमने फिरने वाली, उसके बाद तो हमें वो सिंपल सीधा रास्ता मिलना है। और हवा अभी भी ठंडी है, मैंने अंदर का वो निकाल दिया लाइनर, तो जो नेट है मैश वाला जो हिस्सा है जैकेट का, वहाँ से हवा अंदर जा रही है और ठंडे ठंडे थपेड़े दे रही है, बट बेरेबल है। अगर आप लोगों को भी लगता है कि आपकी राइडिंग जैकेट का जो मैश वाला पोर्शन है वो काम नहीं करता है, तो कभी पहाड़ों पे आइए, तो आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी जगह से भी कितनी तेज़ी से हवा अंदर जाती है। लखनऊ में हमें भी लगता था कि यार राइडिंग जैकेट में इतना मैश है, साला हवा नहीं जाती अंदर, और यहाँ पे तो भाई अंदर कुछ पहनने के बाद भी लग रहा था यार ये जो मैश है यहाँ से बहुत तेज हवा अंदर जा रही है। हाँ, यहाँ के पता चलता है ठंडी में कि कहाँ से हवा अंदर जा रही है मैश में। भाई खड़ा था उस दिन मैं राइडिंग पैंट पहन के, और राइडिंग पैंट में जो पीछे साइड में थोड़ा सा मैश होता है जहाँ से पैर मुड़ता है अपना, घुटने का पीछे का जो पोर्शन है, वहाँ से ठंडी ठंडी हवा अंदर जा रही। मैं कह रहा हूँ यार इतनी ठंडी हवा पैंट में कहाँ से जा रही है, देखो पीछे तो मैश से जा रही है। मैंने कहा भाई साहब ये मैश भी काम करता है। चेन वाला तो ये आगे है ना, ये थाइस के पास, मैं पीछे वाली बात कर रहा हूँ, बैक साइड में जो मैश है जहाँ से पैर फोल्ड होता है। चेन वाला तो मैंने पहले ही बंद कर लिया था, मैंने कहा कोई मैश कोई दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ूंगा मैं। आए मैकेनिक मैं आगे वाले ब्रेक मेरा जवाब दे जाएगा, नहीं तो इतना आगे वाले ब्रेक पे इतना डिपेंडेंट हो रखा हूँ मैं पूरी राइड में। निकल गए हम लोग, और ये स्कूटी जा रही है। एकदम आराम से जा रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको, रोड़ी पड़ी है रोड़ी। ये सब कैसी बातें कर रहे हैं यूपी 46 राइडर आप। हाँ भाई एक्सपीरियंस प्रशांत। आगे देख लो कितना जाम मिल रहा है यहाँ पे, और एकदम से इतने सारे जिंदा इंसानों को देख के अजीब सा लग रहा है। मतलब अभी तक लद्दाख में हम लोग को दूर दूर तक लोग नहीं देखते थे, हम ही 5 एक दूसरे को देख रहे होते थे, और कभी कभी 5-10 किलोमीटर में कोई बाइकर मिल जाते थे, ग्रुप तो दिख जाता था। अब यहाँ पे एकदम आंखों के सामने इतने सारे जिंदा लोग। हाँ, तुम्हारे जस्ट पीछे संदीप है, उसके पीछे मैं हूँ, और उसके पीछे अविनाश है, और उसके पीछे एक अंकल हैं बुलेट लेके, और उसके पीछे दिख नहीं रहा मुझे। और निकाल रहे हैं हम लोग साइड से बाइक, और बहुत जाम लगा है भाई। ये मनाली आने वालों देख लो कहाँ आ रहे हो। बहुत जाम है भाई, मनाली नहीं आना मेरे को।
रास्ता ना होता ये तो मैं इधर आता भी ना भाई। अपनी मजबूरी है कि यहीं से होके जाना है अपने को। हाँ बाईपास होता ना तो बाहर बाहर निकल गए होते। देख लो भाई, जाम ही जाम, जाम ही जाम, जाम ही जाम, जैम ही जैम ही जाम जाम। देखो राइडर से राइडर की नज़रें मिलती हैं और सर ऐसे करके हिलता है कि ये ओके। और अपना संदीप भाई पानी की बोतल दबाए बगल में जा रहा है। संदीप हमारा डोरेमोन था, है ना। इसके डोरेमोन वाले बैग में सब कुछ रहता था, खाना पीना पानी। देख लो भाई कितनी जाम है। नज़ारे अच्छे हैं लेकिन नज़ारे इंसान देखे तो जैसे जैसे जब सीने पे गाड़ियाँ चढ़ी आ रही हैं तो। इधर देखो झरना, ओए होए, ऑलमोस्ट झरना। भाई बंद करते हैं भाई, इतना जाम आप लोग को क्या दिखाऊं मैं। तो भाई देखो मनाली आ गए हम लोग, और मनाली आती रोड टूटी मिल गई है मम्मी। ओई हाँ हाँ हाँ, जहाँ पे जाम लगा था वो मनाली का एंट्रेंस था जहाँ जाम लगा था। हाँ तो भाई देख लो ये है मनाली, और ठीक जगह है, सुंदर जगह है, लोग आते हैं लेकिन बहुत भीड़ रहती है भाई यहाँ पे। देखो बहुत भीड़ मिलेगी आपको। देख लो आप कितनी भीड़ है यार यहाँ पे। और ये फिर चढ़ाई चढ़ते हुए हम लोग, ये चढ़ाई कहाँ चढ़ रहे हैं, मनाली से तो उतरना था हमें नीचे। उतर रहे हैं ना, वो थोड़ी सी चढ़ाई थी बस उतारने के लिए। और मौसम ख़राब हो रखा है भाई। और वो देखो क्या नज़ारे हैं, उस नज़ारों के बीच में वो तो मनाली से निकल चुके हैं हम लोग ऑलमोस्ट। इसमें रुका था रिवर ग्रांड में। अरे भाई अमीर लोग यार, हम इतने बड़े होटल में रुक ही नहीं सकते। हम लोग होम स्टे में रुकते हैं। नहीं ऑप्शन होता तब भी हम होम स्टे में रुकते। ओए होए, ये देखो नदी कलकलाती हुई। पुकारता चला गया पंजाब या पीबी, पंजाब की गाड़ी। जाओ जाओ जाओ, हम जाओ जाओ, हम नहीं रोकेंगे आपको, और रोक सकते भी नहीं हैं। अब थोड़ा सा भीड़ कम हुई है भाई। अरे यार बहुत जाम मिल रहा था भाई, बहुत जाम था। तो देख लो पीवी नंबर स्कॉर्पियो एन। अच्छा उस साइड में स्कॉर्पियो एन ज़्यादा नहीं दिखी थी, नॉर्मल वाली स्कॉर्पियो दिख रही थी ना। और ये निकल गया हम बाहर। और मॉल रोड का है यहाँ पे।
तो अच्छा हुआ मॉल रोड पीछे चली गई, मुझे लगा ऐसा नहीं है मॉल रोड से होके जाना पड़े फिर जाम मिले। भाई मैंने आपको पहले बोला था मॉल रोड ना, किसी भी शहर के मॉल रोड पे चले जाओ सब एक ही जैसी लगती है मुझे तो। वही सीधी सी रोड, वही भीड़ भाड़, वही दुकानें, ओवर प्राइस सामान, तो वो है। और मनाली से निकल रहे हैं हम लोग बाहर, तो मनाली क्रॉस करके हम लोग निकल गए मनाली से बाहर भाई हम लोग। तो भाई देखो कुल्लू क्रॉस कर रहे हैं हम लोग और गजब गर्मी है भाई यहाँ पे। राइडिंग जैकेट के अंदर गर्म हवा के थपेड़े, ऐसा लग रहा है लू चल रही है। तो भाई अगर कोई सोच रहा है कि कुल्लू में आके चिल मारेगा तो भाई घर में फ्रिज खोल के बैठे हो, ज़्यादा बेटर है। यहाँ तो बहुत गर्मी है और अभी टाइम कितना हो रहा है, 2 बज रहा है। चलो ठीक है। तो भाई कुल्लू में तो गर्मी है, मनाली में भी गर्मी थी, जिस्पा में ठीक था, है ना। तो अगर किसी को ठंड चाहिए तो जिस्पा जाए, जिस्पा के बाद तो कोई कहीं कुछ नहीं है। मनाली वनाली कुल्लू उल्लू सब तो बेकार है अभी। बहुत ठंडी हो तो चले जाए फिर वहाँ जोजिला चले जाए, नहीं तो हानले बारालाचला, और एकदम ही ठंडी चाहिए तो उमिंगला चला जाए। हाँ तो कुल्लू क्रॉस करते हैं जल्दी से। गर्मी गर्मी, अब तो गर्मी मिलनी है यार लखनऊ तक। तो भाई देख लो कुल्लू क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ पे हमको मिल गया 4 लेन हाईवे और बीच में ये पार्टीशन भी है, तो सामने से कोई वाहन नहीं आना चाहिए। तो स्पीड हम लोग की बढ़ चुकी है और एज़ पर अविनाश द यूपी 46 राइडर ये चंडीगढ़ तक ऐसे मिलने वाला है हमको, लेकिन हमको चंडीगढ़ जाना नहीं है। तो जहाँ तक मिलेगा अपने को उतना तब तक ठीक है। देख लो आप, और गर्मी बहुत हो गई है भाई यहाँ पे, बहुत गर्मी हो गई। अब तो जैकेट के अंदर हल्का हल्का पसीना आ रहा है। भाई टाइम 10 बजने वाला है और हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली के बॉर्डर पे। इस समय बैठे हैं हवेली के अंदर और सोच रहे हैं खाना वाना खा ले, क्योंकि घर पहुंचते पहुंचते 2 बजेगा, 2 नहीं तो 1 बजेगा, और 1 बजे घर वाले तो खाना देने वाले नहीं। और वैसे भी अपने घर नहीं जा रहा, मैं परेशान किया जा रहा हूँ तो। और ये आपका है हवेली, और ये देखो दोनों भाई बैठे हुए अपने, ये भी अपने भाई बैठे हुए हैं। की हालत पस्त है क्योंकि बहुत देर से बाइक चला रहे हैं हम लोग, मतलब सुबह से ही चला रहे हैं ऑलमोस्ट। और अब जाके हम लोग यहाँ पहुँचे दिल्ली के पास और अब रात भर यहाँ रुकेंगे, रात भर यहाँ पे रुकेंगे और उसके बाद कल निकलेंगे लखनऊ के लिए। और इनका हक्का नूडल्स बोल दिया हम लोगों ने, है ना। तो बाकी आंखें देखो एकदम लाल हो रखी हैं भाई, मतलब रात में इतनी दिक्कत हो रही थी। रात होने के बाद 1.5 घंटे पहुँच जाएंगे। हाँ अरे यार, एक तो रात में हम तो इतने कीड़े उस पे वाइजर पे आ गए कि सब चमक रहा था, दिख नहीं रहा था। और वाइजर खोलो तो आँखों में एकदम सामने से जो गाड़ी आती है ना, वो डिवाइडर में कुछ लगा हुआ है, सीधे मुंह पे ना आँख में। 12 बजे तक पहुँचेंगे, चलो भगाएंगे, 12 बजे तक पहुँच जाएंगे। मुझे टाइम लग जाएगा। तुम्हारी एक आँख लाल हो गई है, लाल हो रही है ना, मेरा चश्मा टूट गया और उसके बाद मेरे को एक तो डस्ट आ रहा है, वाइजर बंद कर रहा हूँ कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि मेरे हैं पावर लेंसेज, तो इसलिए कॉन्टेक्ट लेंसेज की वजह से दिक्कत हो रही है। वाइजर खोल रहा हूँ, डस्ट आ रहा है पूरा आँखों को। ये भाई एकदम फिट है, कोई दिक्कत नहीं इनको। आंखें तो तुम्हारी भी लाल है बेटा। ये मैं शीशा बंद करके चला रहा था, बढ़िया रहा। कोई नहीं, खाना पीना खाते हैं हम लोग और पहुँचते हैं। तुम्हारी आंखें लाल नहीं है, छोटी है ना। इनकी आंखें छोटी है इसलिए लाल नहीं देख रहे हो। भाई हवेली से निकल रहे हैं हम लोग और ये देख लो, जा रहे हैं बाइक की तरफ अपनी अपनी। देखो साइड में खड़ी कर रखी है हम लोगों ने। हम निकलेंगे घर की तरफ और घर जाके सो जाएंगे। और इसकी एंडिंग मैं कल मॉर्निंग में उठ के करूँगा, इस ब्लॉग की एंडिंग। ये देखो बाइक यहाँ खड़ी की हमने, ये देख लो, बोला नहीं जा रहा भाई, थक गए थे ना। तो भाई देखो
प्रशांत भाई के घर पहुंच गए हम लोग और हालत बहुत ख़राब है। टाइम हो रहा है 12 के आसपास बज रहा है, 12 बज रहा है। और ये देखो ये प्रशांत भाई की बाइक खड़ी है। घर में थोड़ा काम चल रहा है, घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है भाई के, पार्टी होने वाली जल्दी। और ये मेरी बाइक खड़ी है, अविनाश की बाइक खड़ी है। और मॉर्निंग में हम लोग निकलेंगे लखनऊ के लिए, जा रहे सोने अभी। गुड मॉर्निंग भाइयों। और फाइनली दिल्ली में सुबह हुई आज हमारी और अब बस लेट हो रहा है ऑलरेडी। जल्दी से तैयार होकर हमको निकलना है लखनऊ के लिए। और यार अभी नजफगढ़ में हम लोग हैं तो पूरा दिल्ली क्रॉस करना पड़ेगा, जाम मिलने वाला है। तो बस निकलेंगे जल्दी से और लखनऊ पहुंचेंगे और लखनऊ पहुंच के आपको अपडेट देंगे कि लास्ट डे जो हमारा था उसका कितना खर्चा आया एंड बाकी सारी चीज़ें। उसके बाद एक जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था एक फुल व्लॉग बना के आपको दूंगा कि ओवरऑल ट्रिप पे कितना खर्चा आया, कितने दिन की ट्रिप थी, कितना खर्चा आया पेट्रोल पे, फूड पे, लॉजिंग पे, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। फाइनली रेडी टू मूव और जा रहे लखनऊ। गोप्रो नहीं माउंट कर रहा हूँ मैं क्योंकि लखनऊ या दिल्ली से लखनऊ का रास्ता क्या ही दिखाऊँ आप लोग को, घर जाके ही आपको सारी अपडेट दूंगा। बाइक देख लो मेरी रेडी है, टैंक बैग माउंट हो चुका है, सामान माउंट हो चुका है। और ये जैकेट लोन रेंजर की जो मैंने दिल्ली आके ली थी, उसमें अपनी पुरानी जैकेट अंदर रख दी है मैंने, मस्त। ये देखो अविनाश भी ऐसे तैयार हो चुका है, वो देखिए तैयार होकर एकदम मस्त सामने आ गया है। कितने काले लग रहा है तुम्हारा चेहरा भाई, सुबह अब तक आधे रास्ते पहुंच गए हो। आपको छोड़िए उसको, चलते हैं जल्दी से हम लोग यहाँ से। चलो स्टैंड हटाना, स्टैंड उतार दो सीधे। निकल रहे हैं। प्रशांत भाई को बाय बाय। मैं कह रहा हूँ यहाँ से निकलोगे ना सीधा जाओगे, आगे से राइट लेके सीधा एक्सप्रेस वे पकड़ोगे, सीधा निकल जाओगे उसके बाद एक्सप्रेस वे से। तो फाइनली हम लखनऊ पहुंच चुका हूँ अपने घर पे और भाई बहुत अच्छा लग रहा है। 7 मई को हम लोग निकले थे यहाँ से लखनऊ से एंड आज है आपकी 20 मई, यानी 13-14 दिन हम लोग को लग गए पूरे लद्दाख का सर्किट मारने में। और अभी हो रहे हैं 8:30 के आसपास बज रहे हैं, 8:30-9 बज रहे हैं। तो मैं फाइनली लखनऊ पहुँच चुका हूँ अपने घर। और बाकी खर्चे की बात कर लेते हैं तो 2 दिन का ब्लॉग इसमें डाल रहा हूँ क्योंकि जिस्पा से हम लोग उतरे थे तो जिस्पा से मैं दिल्ली पहुँचा एंड दिल्ली में अपने फ्रेंड के यहाँ स्टे किया एंड उसके बाद दिल्ली से मैं डायरेक्ट लखनऊ आ गया। तो फ्रेंड के यहाँ स्टे किया था एंड पूरा जो रोड था दिल्ली का, आपको पता है दिल्ली टू लखनऊ के रोड में ऐसा कुछ दिखाने वाला नहीं है। एंड जिस्पा से जब मनाली क्रॉस करके हम नीचे उतर गए, पहाड़ वहाड़ ख़त्म हो गए, तो उसके बाद आपका पंजाब होते हुए हम लोग आए थे तो अम्बाला साइड से होके आए थे। तो वो भी रोड आपका सिंपल हाईवे था, तो उसमें भी ऐसा कुछ दिखाने वाला था नहीं। तो मैंने वो सारी फुटेज हटा दी हैं ताकि बहुत ज़्यादा लंबा ये ब्लॉग ना बने। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लास्ट जो 2 दिन का खर्चा है तो स्टे मैंने एक ही जगह किया था, तो वहाँ पे हम लोग का 3,000 रुपये पड़ा था। तो वहाँ का जो खर्चा आया था रूम स्टे का वो 5 लोग के हिसाब से 600 रुपीज़ पर हेड आया था। खाने का जो खर्चा था वो आपका 600 रुपये के आसपास आया था। दूसरे दिन का रास्ते में 500 रुपये के आसपास खाने का खर्चा आया था। और बाकी स्टे हमने फ्रेंड के घर किया था रात में, तो उसमें कोई खर्चा नहीं आया। लखनऊ से यहाँ तक आए उस पर भी 500 रुपये के आसपास का खर्चा आया था। पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है क्योंकि 2 दिन मैंने कंटिन्यूस बाइक चलाई है, सिर्फ रात में सोए हैं दिल्ली में आके। तो आज की बात कर लेता हूँ। तो दिल्ली से लखनऊ आने में मेरे को 2 बार फिलअप कराना पड़ा और दोनों बार 1,000 रुपये के आसपास का पेट्रोल खर्च हुआ। तो 2,000 रुपये के आसपास पेट्रोल भराया है मैंने और 600 रुपये टोल दिया है। एक्चुअली 580 रुपीज़ टोल दिया है मैंने, ठीक है।
बाकी जिस्पा से दिल्ली तक आए थे तो उसमें भी मैंने 2 बार फिल अप कराया था। एक बार 1000 रुपए के आसपास कराया था एंड दूसरी बार भी 1000 रुपए के आसपास कराया था, तो 2000 रुपए वहाँ पे भी खर्च हुए थे। तो लास्ट 2 दिन में जो खर्चा आया है वो 4000 रुपए फ्यूल का आया है और 600 रुपए स्टे का आया है। इसके अलावा 600 रुपए के आसपास टोल टैक्स आया है मेरा, तो 4000 ये हो गया, 6 6 12 5200 रुपये ये हो गया और खाने का 1000 रुपये आया, तो आपका 6200 रुपये 2 दिन का खर्चा आया। तो अभी तक का सबसे ज़्यादा कॉस्टली यही रहा है हमारे पूरे ट्रिप का खर्चा। क्यों? क्योंकि इसमें फ्यूल बहुत खर्च हुआ, क्योंकि जिस्पा से भी हम दिल्ली तक आए तो 600 किलोमीटर के आसपास आए थे एंड दिल्ली में भी नजरगढ़ से मैं लखनऊ आया तो 600 किलोमीटर के आसपास आए और भगाते हुए आए तो पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा खर्च हुआ है। तो यहाँ पे ये ब्लॉग इन करता हूँ और इसी के साथ मेरी लद्दाख 2026 की जर्नी खत्म हो गई। बट मैं एक मिनी ब्लॉग लाऊंगा 5 6 10 मिनट का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कि पूरे ट्रिप में कितना खर्चा हुआ है, कहाँ कहाँ हम लोग स्टे किए थे एंड अगर आप लोग लद्दाख घूमने जा रहे हो तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ये ब्लॉग इन करते हैं। सोशल मीडिया हैंडल मेरा डिस्प्ले है, वहाँ में सब कनेक्ट कर सकते हो। राइट हार्ट राइट से दिस इज राफ्टर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।